हो गया। चलिए देखिए, हम आर्टिकल पढ़ा दिए थे, बता रहे हैं कि कहाँ से पढ़ाए थे। अब शुरू से बता रहे हैं, लेकिन बस बताएंगे, उसका रिपीट करेंगे, ठीक ना। बोल रहा है कि पढ़ा रहे थे भाग 3 मूल अधिकार पढ़ाए थे, अनुच्छेद 12 से 35 था। तो 12 से 35 के बीच में हम 18 तक पढ़ चुके थे नहीं। उसमें परिभाषा था 13 किस में 12 में, फिर 13 के बाद आपका क्या था, अल्पीकरण था। 13 के बाद 14 में विधि और क्या था, विधि के समक्ष, हाँ विधि के समक्ष संता समान कानून संरक्षण था। उसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 14 था ना। 15 में क्या था, जाति धर्म नहीं लिंग और के उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 15 में क्या था बताइए, 15 में आपका क्या था, लोक नियोजन। 15 के बाद 16 में क्या था, 16 में आपका था आपका सरकारी नौकरी की बात की गई थी, सरकारी नौकरी की बात। हाँ 17 में आपका बात किया गया था क्या, अस्पृश्यता का ना अंत, और 18 में उपाधियों का अंत, ठीक ना। अरे 16 में लोक नियोजन सरकारी वाला छूट नहीं बताए थे। चलो अब आर्टिकल 18 तक हो गया था। अब देखते हैं 22 में आपका, उसमें समानता का, सबको समानता का अधिकार दिया गया था। इसके लिए सभी के लिए क्या मिलेगा, समान, जो भी कानून होगा सभी के लिए क्या होगा, समान होगा। अब इसमें देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 के बीच में। आपको 19 आर्टिकल ये कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक बार का बता चुका हूँ नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बढ़िया से देख लो, उसके बाद आगे देखेंगे। बोला है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस का अधिकार या बोलने की स्वतंत्रता या पुतला जलाने की स्वतंत्रता 19 के कम, इसमें कितने में बोला गया है, 1 में बोला गया है। और दूसरा नंबर 19 में कोई अधिकार, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार मतलब हमारा अधिकार कितना था, 7 गो था, लेकिन अब एक हट गया है, संपत्ति का अधिकार, ठीक ना, संपत्ति का अधिकार हट गया ना। तो आर्टिकल नंबर 1 में आपका क्या बोला था, आर्टिकल नंबर ये बोला था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा का नंबर आपका था कि बिना हथियार के क्या कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, सभा बना सकते हैं। बिना हथियार के क्या कर सकते हैं, सभा बना सकते हैं। बिना हथियार के आप सभा बना, बिना हथियार के सभा बना सकते हैं, हथियार की सभा आप बना सकते हैं, बिना हथियारों को लेकर सभा बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जेल चाहे जो भी होंगे, क्या बोलते हैं जी उसको, जेल है ना, जो होते हैं गांव में नहीं होते हैं से जेलर वॉलर से, उन लोगों से क्या करना पड़ेगा, आपको उन लोगों से राय लेना पड़ेगा कि हम सभा बना रहे हैं। तो वो लोग कहेंगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं कि गुस्सा हो गया तो मार दो धड़क से, उसमें वो नहीं होनी चाहिए। बिना हथियार के आप सभा बना सकते हैं। तीसरा नंबर ये बोला गया है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप चाहोगे तो संगठन बना सकते हो। जैसे कि लोग गांव में क्या करते हैं, संगठन नहीं बनाते हैं, या कोई मैटर होती है तो संगठन बना के आप कोई भी अपना प्रस्ताव रखते हैं नहीं, कि हमारा ये हमको चाहिए, हमको गांव में ये दिक्कत है, हमें सड़क फेंकवा दो, फील्ड बनवा दो, नहीं प्रीति, हाँ 500 चलो उसके बाद संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता हमेशा सभी बेइज्जती करते हैं। चौथा नंबर देखो ना, देखो तो जो ले, चलो देखो आगे चौथा में आपको बोला है कि चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। आप चाहेंगे तो आर्टिकल 19 के अनुसार आप चारों ओर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन अभी देखो आपका अधिकार छीना जाएगा, तो आप कहोगे कि सर वो मैं तो घूमने का था, तो हर जगह नहीं आप घूम सकते हैं। आप छावनी में आगे पढ़ाएंगे, आप छावनी में जाओगे ना, छावनी नहीं समझते हैं, बेल्ट वो छावनी नहीं रे भैया, वो छावनी का मतलब ये होता है ना, बेल्ट होता है, यादव बेल्ट है, अहिर बेल्ट है, चमार बेल्ट है। बेल्ट का मतलब आपका, जैसे कि मान लो कि आर्मी वाले हैं ना, आर्मी वाले की एक छावनी होती है, उसमें आप घुस जाएंगे तो जाने नहीं देते हैं आपको, और जाओगे तो कहोगे कि आर्टिकल 19 के चौथा के अनुसार हम घुस सकते हैं। कहना कि ये अपना कोई नहीं, आर्टिकल 19 फनिस काम करता है, ये हम लोग की छावनी है, वहाँ नहीं आना है। जो देश के सैनिक होते हैं वो अपना रूल लगाने लगते हैं, जाओगे तो कुछ यूँ देंगे। देखो तो आर्टिकल 4 में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता की बात कही है। फिर आर्टिकल नंबर 5 में ये कहा है
कि बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, आप चाहो तो कहीं भी क्या कर सकते हो, बस सकते हो। फिर 5 के बाद 6 में देखिए, 6 में आपका ये बोला है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये कौन सा संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक ना, 86वां संविधान संशोधन 1976 में आपका क्या हो गया है, संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है, हट गया है। पहले संपत्ति का अधिकार था, पहले संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब उसे संशोधन करके क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। जैसे में कि आप मतलब कि आपका संपत्ति है ना, सुन क्या हो गया जी, बोलो प्रसन्न हो, आपका क्या बोलते हैं, आपका संपत्ति है, तो संपत्ति है तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि कानूनी अधिकार हो गया है। कानूनी अधिकार का मतलब पहले ये था कि आप किसी को जमीन जायदाद नहीं दे सकते थे, वो आपका क्या था, संपत्ति था आपका, और संपत्ति में ये नहीं था। तो अब इसे सब बोला गया कि नहीं, इसको सब संशोधन करके इसको क्या बना दिया जाए, बोलो कानूनी बना दिया जाए। और सुनो, और किस आर्टिकल में इसे रखा गया है कि 300A में रखा गया है। ए के उठा के कहीं तो कहीं रखा जाएगा ना, तो आर्टिकल नंबर 300 के ए में रखा गया संपत्ति के अधिकार को। जैसे कि आप लोग मान लो कि कोई प्रस्ताव आया, कह दिया गया कि इस तरफ ट्रेन चलेगी, तो ट्रेन में आपकी खेत आ गई तो वो सरकार आपको क्या कर लेगा, ले लेगा। कभी देखिएगा ना मार्केट में ना लोग ना घर बनाते हैं ना तो बोर्ड के ले लेते हैं, और वही रास्ता निकल जाता है तो तोड़वाइयो देते हैं। देखिएगा आगे, अब नहीं आप लोग मतलब है, तो आप देखिएगा बाज़ार में ना देखना ना, रोड अगर रोड पारित हो जाएगा ना, इस तरह की रोड बनेगा 4 लाइन अगर बनेगा तो आपको घर क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, मुआवजा दिया जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे मान लो कि इस गांव में क्या हो गया, हवाई अड्डा बनने का प्रस्ताव आया, हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव आया ना, तो इस बोल दिया गया कि इतना में बनेगा, तो आपको घर को क्या करेगा, मुआवजा देकर, और आपको क्या किया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा, कहीं और ज़मीन दे दिया जाएगा। और नहीं तो बोल देंगे कि आपको एक व्यक्ति को क्या करेंगे, हम नौकरी दिलवा देंगे, ठीक ना। अब उसमें नौकरी का झाड़ू वाला दिलवाए या फूल पे काटने वाला दिलवाए, लेकिन आपको क्या करेगा, मान लो एयरपोर्ट बनेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, बहुत से बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं कि लोग काम पे हो जाते हैं, नहीं देखना ना, कहते हैं कि हम एयरपोर्ट पे काम करते हैं, तो ऐसे ऐसे सब होता है। किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, ये 6वां था ना जी, क्या था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। 7वां में क्या था, किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, ठीक ना। आप चाहो तो जैसे में कि आप मान लो कि अभी यहाँ पे हो और नौकरी लग गई, मान लो कहाँ लग गई, महाराष्ट्र में चाहे गुजरात में कहीं भी लग गई ना, तो आप चाहोगे तो किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हो, बस सकते हो। नहीं, अब देखो आर्टिकल नंबर ये इतना क्या हो गया, समाप्त हो गया, और इसमें आपका 6 ही प्रकार की क्या मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। एक क्या हो गई है, हट गई है ना, घट गई नहीं, हट गई है। चलो अब आर्टिकल 19 की बात कर ले हैं, आर्टिकल 20 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 20 में ये कहा गया है कि आप, आर्टिकल नंबर 20 कौन बताएगा, बताए हैं, आर्टिकल नंबर 20 कौन बताएगा, पहले का बताया है ना, नहीं बताया कौन को, क्या बोलते हैं भैया, ये कम से कम ये भी तो संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि हमें ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, हमारा आर्टिकल ये है, हम ऐसे कर सकते हैं, तो कम से कम तो जानकारी। आर्टिकल नंबर 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिली गई है, 3 प्रकार की। पहला नंबर देख लेते हैं, बोल रहा है कि एक गलती के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, एक गलती के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, ठीक ना। अब आर्टिकल नंबर 20 के दूसरका में देख लेते हैं, इसमें है आपका कि अगर मान लो कि किसी भी आप काम मतलब मर्डर कर दिए 2000 मान लो कि 10 में, और 2020 में कोई नया कानून बन गया, ठीक ना, आपके केस लड़ते 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 आप 2000 क्या आ गया, 20 आ गया है, तो आपको मान लो कि सज़ा दे दिया गया है, ठीक ना। आपको सज़ा दिया जाएगा ना, तो इस वक्त के कानून के हिसाब से नहीं, वो पिछला ही कानून के हिसाब से क्या किया जाएगा, आपको सज़ा दिया जाएगा, जो कि अब के कानून से नहीं दिया जाएगा। अब आर्टिकल नंबर इसमें तीसरा में देखिएगा, आर्टिकल नंबर इसी में का 20 का तीसरा, ठीक ना। इसमें ये बोला गया है कि जब आपको गिरफ्तार चाहे कुछ भी कर सकते हैं ना, तो आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, अपने खिलाफ क्या कर सकते हैं, गवाही नहीं दे सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 3 में बोला गया है। अब सुनना, किसी भी आपातकाल के कारण, ठीक ना, किसी भी आपातकाल में
अभी अभी नहीं, एक नहीं पढ़ाया है, चलो कोई बात नहीं, अभी एक पढ़ा दे दो। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ यही सब अइबो करेगा, इसे मिटा दो ना। हैं? ठीक है, वही तो बोला अभी। हाँ वो शॉर्ट लगा है, पता नहीं कोई चीज़ का। ए भाई कल की खुशी के लिए आज की खुशी बर्बाद ना करो, समझ में रहे हैं, बस चंगा रहो। हाँ आर्टिकल 19 में क्या पढ़ा दिए, 20 पढ़ा दिए ना, 20 में अब 21 में देख लेते हैं। प्राण और वैदिक स्वतंत्रता, प्राण और वैदिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, प्राण और वैदिक संपदा। कहने का अर्थ है कि आप किसी का ना, आर्टिकल 21 में ना आप किसी का प्राण ले सकते हो ना प्राण दे सकते हो। आर्टिकल नंबर किस में बात किया गया है, आर्टिकल नंबर 19 में, ठीक ना। अरे सॉरी इक्कीस सॉरी कहाँ दिमाग था। आर्टिकल नंबर 21 में कहने का मतलब है कि मान लो कि आपकी क्या करते हैं, आपके मान लो बाइक आप चला रहे हो, बाइक चलाने से पीछे से जो आपकी धुआं निकलती है उसमें कौन सी गैस होती है, बोलो बोलो। ना 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 होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप बहाया जलाओगे ना तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। हाँ बहाया नहीं देखे हो, हाँ आपके नकिया सुनो ना इधर, ठीक ना। और इसी को किलर गैस भी बोला जाता है, एक बार का हम बताए हैं, क्योंकि वो एकदम घुटने वाली गैस होती है, नहीं अब धीरे धीरे मारेगी आपको, मीठे मीठे मारेगी, इसीलिए मीठी गैस भी बोली जाती है इसको, ठीक ना। और एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि चाहे देखते हो ना कि आप जाते हो, चाहे बाइक पे बैठ के जाते हो तो पुलिस वाले रुकवाते हैं, रुकवाने के बाद आपका हेलमेट चेक करेंगे, हेलमेट चेक के बाद कागज़ चेक करेंगे, देखेंगे कि प्रदूषण का कागज़ है कि नहीं, और नहीं रहेगा तो 500 का 800 का जितने हिसाब से रहेगा क्या करेंगे, चार्ज आप भरेंगे, नहीं। तो ये होती है आर्टिकल। और 21 में ही बोला गया है निजता का अधिकार, प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब आप समझते हैं, गोपनीय जानकारी, मतलब हम आप बात किए हैं ना तो आप किसी को बताने का आपका अधिकार नहीं है। जैसे कि हमारा फ़ोन है, ठीक ना, प्राइवेसी में क्या होता है, निजता का अधिकार। कहने का अर्थ ये है कि आप मान लो आपका व्हाट्सअप है चाहे कुछ भी है, आप किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, वो अपना क्या रखा है क्या नहीं रखा है, क्या अब क्या देखने का आपका अधिकार नहीं है। आपका ऐसा मैटर हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, जेल भी हो जाएगा। इसलिए आप किसी के मोबाइल में छेड़छाड़, चाहे जाके फोटो कौन से बिया हो रहा है ठीक ना। तो आप इसका मतलब ये आप उल्लंघन कर रहे हैं। एकांतवास मतलब आप चाहे तो एकांतवास में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक ना। एकांत में एक अगर ही जाके कौन आपको दम स्वतंत्रता है, किसी का जान नहीं लेना है ना किसी का जान देना है, किसी का लाइफ में इंटर कुछ कर रहा है तो करे में नहीं जाना है, ठीक ना, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, जेल भी हो जाएगा। ये आर्टिकल नंबर किस में बात किया गया है, 21 में। सुनो 20 और 21 ये कभी भी आपातकाल लगेगा तो इसे नहीं हटाया जा सकता है। आपातकाल मतलब समझती हैं, नहीं लिखते ट्रेन या आपातकाल खिड़की, क्यों लिखा रहता है, और स्कूल में भी आपातकालीन के कारण छुट्टी हो। आपातकाल का मतलब, हाँ आपातकाल का मतलब आप मान लो एक गांव में लग गया है कि ये रूल है कि इसको बाहर नहीं निकलना है, आपातकाल एक हो गया है ये। जैसे मतलब आप रूल एक लग गई है, जैसे कि आप वहाँ नहीं बैठ सकते हैं, जो मतलब आपातकाल में जैसे कि मान लो हम निरोगी हैं, रोगी ना जी, हम रोगी हैं तो हमको दिक्कत होगी तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जाके अब आपको हटा के क्या कर सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, क्योंकि उसमें इसीलिए आपातकाल खिड़की दिए रहते हैं, ठीक ना। अब देखो जाके हित करना पुष्पा कह के कहना हट न रे भैया जानते हो ट्रेन में एक बार क्या हुआ है, ट्रेन में नहीं जा रहे थे ना हम लोग गाड़ी धराने, तो वो आके पैसा मांगने लगा भैया थे कह रहे थे ना देखो अब हम नौटंकी करते हैं, दे दे बाबा दे दे बाबा समझ लोग क्या कर रहे, मांगने लगे
तो क्या हो जाएगा? वो कौन के मारे मर्डर कर रहा हूँ? नहीं तुम कोड़ी देखी हो? नहीं नहीं बाबा। देखो यार, 21 के बाद क्या आएगा? 22। 22 में भी 3 प्रकार की आपको स्वतंत्रता मिली है, ठीक ना? 22 में भी आपको 3 प्रकार की क्या मिली है? स्वतंत्रता मिली है। 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता ये मिलेगी है कि आपको जब आपको कोई गिरफ्तार करने आएगा ना, तो आपको क्या दिखाएगा? वारंटी कागज दिखाएगा। तो आपका ये भी स्वतंत्रता है नहीं? ये नहीं कि चलो सन पे जेल में। तो भाई कौन तो कहोगे ना कि जुल्म क्या है, ऐसा क्या किए हैं, तो भाई तो आपको एक स्वतंत्रता नहीं मिल रहा है कि आप बताइए कि हमें जेल में ले जा रहे हैं, तो बताइए कोई कारण तो बताएंगे ना। तो वो दिखाता है कि आप ये मर्डर किए हैं। तो आपका आर्टिकल 22 के 1 में ये बात बोला गया है। और 22 के 1 के बाद 2 में क्या बोला गया है कि एक बात ध्यान में रखे रहिएगा कि जब आपको ले जाएगा जेल में ना, तो 24 घंटे के बाद, नहीं सॉरी, 24 घंटे के अंदर, देखना ना कभी जब कोई व्यक्ति मर्डर चाहे कुछ भी कर देता है ना, 24 घंटे तो अपने जेल में रखेगा गहमर, और गहमर रखने के बाद उसको ट्रांसफ़र करेगा डिस्ट्रिक्ट यूजी का कोर्ट के मतलब गाजीपुर अब के लिए सेंड करेगा आपको। नहीं तो देखो, जब तक ले कोर्ट में, जब तक जेल में है तब तक मैटर सुलझा लो, मतलब कोई भी है मैटर क्या करना चाहिए? सुलझा लेना चाहिए। और नहीं तो आपको भेज दिया ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोर्ट बोला जाता है ना जी, न्यायालय में, जिला न्यायालय में भेज दे जाएगा ना, तो आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप वो चले जाएगा किसके हाथों में? कोर्ट के में अंडर में आप चले जाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है, आप जो भी है इधर मैटर कुल की क्या हो जाता है? सुलझा लिया जाता है। और नहीं तो आगे आप चले गए ना, तो केस चलने अब लड़ना पड़ेगा, तारीख पे तारीख देना पड़ जाएगा। तो इसमें बोला है कि 24 घंटा, मान लो कि हमको पुलिस ले जाके डाल दिया, और यही 24 घंटा होगा ना, तो क्या करेगा ना कि आपको ले जाएगा, चलो भैया ले जाएगा आपको कहाँ? डिस्ट्रिक्ट जिला क्या बोलते हैं, जेल में डाल देगा वहीं पे। हाँ, जो भी आप होगा वहीं पे डाल देगा। लेकिन आने जाने का समय आपको वो नहीं जोड़ा जाता है। आने जाने का समय का मतलब समझ में आता है? मतलब कि 24 घंटा के अंदर ही ले जाना है। अब अगर ले जाने में उसको लेट हो गया तो उस समय नहीं जोड़ा जाता है। कह देगा कि सर गाड़ी पंचर हो गई थी, क्या कह देगा? गाड़ी पंचर हो गई थी, तेल का चल गई थी, या तो क्या कुछ आने वाले थे, हंगामा हो गया, उसी में चल गए इसलिए लेट हो गया। नहीं, हाँ ट्रैफिक जाम था। नहीं तो ये भी कह सकते हैं, आप भी केस कर सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं, पास पड़ोसी वाले होंगे ना आपके, कहेंगे कि 24 घंटा के बदले 48 घंटा रखा हुआ है। अब वो जाके आप कोर्ट में जाके आप केस कर सकते हैं कि बताइए 24 घंटा से रखा हुआ है इस मुजरिम को जेल में, तो उसको जवाब देना पड़ जाएगा दरोगा को कि बताओ कहाँ रखे हो। कोर्ट आपको सस्पेंड भी कर सकती है। इसलिए वो क्या करते हैं, भैया जल्दी निकल करेंगे, कौन अपना जेल बचाना है, नहीं ना, मतलब अपना बचाना है, क्या बोलते हैं, वर्दी अपना बचाना है ना, इसीलिए तो जेल तुम मरो चाहे कुछ करो, चलो 24 घंटे में, ठीक ना। तो बात यहाँ ये होती है। अब देखिएगा आर्टिकल नंबर 22 का क्या देखना है? तीसरा में ये बोला है कि आप अपने मन पसंद के वकील खोज सकते हैं। देखिएगा ना, लोग खोजते नहीं हैं, कहते हैं कि ये वकील को पकड़ो, वो वकील को पकड़ो, ठीक ना। तो आप मन पसंद कनवा सुनोगे क्या? नहीं, चलो अपने मन पसंद के क्या कर सकते हैं, वकील खोज सकते हैं, ठीक ना। ये आपका क्या मिल गया? स्वतंत्रता मिल गया, ठीक ना। अब देखो निवारक निरोध क्या होता है? निवारक निरोध का मतलब ये होता है, इसी में है आर्टिकल नंबर 4 में। वैसे तो भाग 3 था, लेकिन चारों भी समझ लो। निवारक निरोध प्राइवेसी डिटेंशन क्या होती है? ये होती है ना कि आप मतलब कि आप मान लो कि कोई हंगामा कर रहे हो, ठीक ना, या आप निकल चुके हो और आप देख रहे हैं कि हंगामा होने वाला है, आप ही के चलते हंगामा होने वाला है, तो आपको क्या करेगा? बिना पूछे आपको कहाँ ले जाएगा? जेल में नहीं ले जाएगा, उसको ले जाएगा कहीं ऐसे जगह पे ना, आपको जेल में नहीं ले जाएगा, आपको कहीं भी होटल में या कहीं घर में आपको क्या कर देगा? ले जाके डाल देगा, और आपको खाना टाइम से वो देगा, आपको जेल नहीं डालेगा। मतलब आपके चलते देख रहे हैं कि वो हंगामा होने वाला है, तो क्या करेगा ना कि वो आपसे पूछेगा नहीं, सीधा कहेगा चलो, ओके ले जाके घर में घर में क्या कर देगा? बंद कर देगा, और किसी को भी नहीं बताएगा, किसी को भी पुलिस नहीं बताएंगे। इसी को निवारक निरोध बोला जाता है। कहने का अर्थ ये है कि उसको आपको जेल में डालने का कम से कम 2 महीना 3 महीना तक आपको क्या करेगा? वो घरों में रखे रहेगा। तो आपको दिखेगा कि अब माहौल क्या हो गया है, शांत हो गया, तो धीरे से भेज देगा, निकल जाते। अभी 3 महीने के बाद निकलेंगे, अरे भैया
अब कुछ नहीं करेंगे। तो ये होती है, ठीक ना, आर्टिकल नंबर 4 में। इसी को नज़रबंद कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नज़रबंद। आपको ले जाएंगे और ले जाके क्या कर देंगे, किसी घर में ले जाके होटल में कहीं भी बुक करके आपको डाल देंगे। इसी को क्या बोला जाता है? नज़रबंद बोला जाता है। आपको टाइम से टाइम क्या करेगा, फ़ोन करके पूछ लो, कहो होटल भी ठीक है ना, तो बोलेगा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये बात देख